जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर का सबसे प्यारा चैप्टर और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, जो कि पढ़ने में बहुत ही आपको मज़ा आएगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिसका नाम क्या है दोस्त? जिसका नाम है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। क्या होता है? मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर, आपको पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है। और इस चैप्टर लिखे कौन है? टी.एस. इलियट द्वारा लिखा गया है। ठीक है, टी.एस. इलियट द्वारा लिखा गया है। ठीक है। अब देखिए दोस्त, आपको एक चीज़ बता दें कि बचपन में आप लोग एक मिक्की माउस का नाम सुने होंगे। मिक्की माउस का आप लोग नाम जरूर सुने होंगे। ठीक है। वो मिक्की माउस का मतलब का एक चूहा था। क्या था? एक चूहा था और वो बहुत ही मतलब कि टैलेंटेड था। अब कोई भी काम बहुत सफाई के साथ करता था। सफाई के साथ करने का मतलब हुआ दोस्त कि सफाई के साथ काम करने का मतलब हुआ कि अगर वो क्राइम भी करता था, समझ में आ रहा? अगर वो क्राइम भी करता था तो इतने सफाई से करता था कि वो पकड़ा नहीं जाए, या हर काम करने में वो टैलेंटेड था। तो वहाँ पे हम लोग चूहा के बारे में देखे होंगे, कोई ना कोई तो नाम, जो कभी ना कभी आप लोग मिक्की माउस का नाम जरूर सुने होंगे। ठीक है, कभी ना कभी आप लोग मिक्की माउस का नाम जरूर सुने होंगे। लेकिन यहाँ पे ये कोई चूहा का कहानी नहीं है। यहाँ पे कोई चूहा का कहानी नहीं है, यहाँ पे एक बिल्ली की कहानी है। ठीक है, यहाँ पे एक बिल्ली की कहानी है और हम लोग बिल्ली के बारे में पढ़ेंगे। और उस बिल्ली को क्या कहा गया है? उसी बिल्ली को कहा गया है मिस्ट्री कैट। ठीक है, उस बिल्ली को क्या कहा गया? मिस्ट्री कैट। अब आता है कि मिस्ट्री का मतलब क्या होता है? मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्यमय। लिख लीजिएगा, मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्यमय। ठीक है, कैट मतलब तो बिल्ली होता है, आप सभी को पता है। ठीक है, तो आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा मिस्ट्री कैट। दूसरी चीज़ देखिए, इस चैप्टर में हम लोग जब पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे तो कुछ कुछ वर्ड को हम लोग अंडरलाइन करेंगे। क्या करेंगे? हम लोग वर्ड को अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस अंडरलाइन का हम लोग थोड़ा सा विस्तार से मतलब समझेंगे। और जब MCQ का क्वेश्चन आएगा तो उस जो वर्ड हम लोग अंडरलाइन करेंगे, उस वर्ड से आपको MCQ में हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कुछ इसमें वर्ड अंडरलाइन करेंगे। जैसे कि इसमें पहला ही लाइन में हम लोग जब पढ़ेंगे तो एक शब्द आता है हिडन पाव। क्या आता है? हिडन पाव आता है। तो हम लोग हिडन पाव को इस तरह से अंडरलाइन कर लेंगे, इसका मतलब भी हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, और इसको माइंड में बैठाना है क्योंकि हर साल MCQ में आता है। दूसरी चीज़ की वर्ड मीनिंग, जो वर्ड है हमको वर्ड क्यों याद करना चाहिए? हम पूरा कहानी याद कर लेंगे। तो देखिए होता क्या है कि ये जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पोएट्री के सेक्शन में आता है। किसके सेक्शन में आता है? पोएट्री, यानी कविता वाला भाग है ये। क्या है? कविता वाला भाग है। तो कविता वाला में क्या होती है ना कि कविता की तरह लिखा रहता है। ठीक है, कविता की तरह लिखा रहता है, कहानी की तरह नहीं लिखा रहता है, कविता की तरह लिखा रहता है। ठीक है, तो जब कविता की तरह लिखा रहता है तो उस कविता को कविता की तरह याद करने में उसका मतलब, जैसे मान लीजिए कि एक लाइन कोई कविता लिखा हुआ है, एक लाइन है, तो उसका अगर मतलब निकालें, उसका मतलब तो 3 से 4 लाइन लिखेंगे तब उसका मतलब निकलेगा। ठीक, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग वर्ड पर ज़्यादा फोकस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक जैसे कि एक लाइन है, एक लाइन में कोई एक ऐसा वर्ड होगा जो कि वो पूरा लाइन के बारे में कह रहा होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे आपको हम दिखा देते हैं, यहाँ पे देखिए दिखा देते हैं। पहला लाइन हम आपको अंडरलाइन करके रखे हुए पहले से, यहाँ पे देख लीजिएगा। मैकाविटी इज अ मिस्ट्री कैट, जो क्या आपको बताएं, ही स्कोल्ड द हिडन पाव। अभी हमको बोल रहे जैसे कि पहले लाइन में हिडन पाव, देखिए अंडरलाइन किया है ना, हिडन पाव। देखिए पूरा लाइन कह रहा, आपको सिर्फ एक वर्ड याद हो गया, हिडन पाव। किसके बारे में कहा गया है? कि मैकाविटी इज अ मिस्ट्री कैट, जिसको कि ही स्कोल्ड द हिडन पाव, मतलब कि एक मैकाविटी द मिस्ट्री कैट है, उसको हिडन पाव भी कहा जाता है। तो मान लीजिए एग्जाम में अगर हिडन पाव आ गया तो सिंपल आप लोग मिस्ट्री कैट आंसर मार दीजिएगा। अगर आपको हिडन पाव याद हो जाएगा तो आप लोग सीधे मिस्ट्री कैट आंसर मार दीजिएगा। उसी तरह देखिए यहाँ पे ही क्रिमिनल हमने अंडरलाइन किया है, फिर डेफी द लॉ अंडरलाइन किया है, वेफलमेंट याद अंडरलाइन किए हैं। इस तरह से आपको कुछ कुछ वर्ड हम आपको अंडरलाइन करवाएंगे। आप इसको किताब में अंडरलाइन कर सकते हैं, और अगर आपका मन हो, अगर आप लोगों का मन हो दोस्त, तो आप लोग कॉपी में लिख कर उसका एक्चुअल हिंदी मीनिंग भी लिख सकते हैं एज अ वर्ड मीनिंग।
ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, आपके बुक देख लेते हैं कि आपको पढ़ना कितना है। आपके ओरिजिनल बुक पर चलते हैं। देखिए ये हो गया आपका ओरिजिनल बुक एनसीईआरटी का। इसमें देखिए कह रहा है कि मैकबिटी द मिस्ट्री कार्ड, नाम है मैकबिटी जिसको कि मिस्ट्री कार्ड भी कहा जाता है। पहले आपको हम बता दिए, जो टी.एस. इलियट द्वारा लिखा गया, ठीक है। टी.एस. इलियट द्वारा, थोड़ा सा हम लोग टी.एस. इलियट के बारे में पढ़ लेंगे। देखिए टी.एस. इलियट का फुल फॉर्म होता है थॉमस स्ट्रिंग इलियट। क्या होता है? थॉमस स्ट्रिंग्स इलियट। इसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, कॉपी में इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी एमसीक्यू में पूछ देता है कि टी.एस. द फुल नेम ऑफ टी.एस. इलियट का मतलब क्या होता है? ऑप्शन दे देगा थॉमस स्ट्रिंग इलियट, ठीक है। देखिए इनका जन्म हुआ था 1888 में और मृत्यु हुआ था 1965 में, ठीक है। बॉर्न इन सेंट लुइस मिसौरी में, यूएस में पड़ता है, बट इवेंचुअली सेटल्ड इन इंग्लैंड। कह रहे हैं इसका मतलब हुआ है कि वो 1888 में जन्म लिए थे संत लुइस, इसका संत बोलते हैं, संत लुइस मिसौरी में, जो कि यूएस में पड़ता है, लेकिन वो इंग्लैंड में सेटल हो गए। अ क्लासिसिस्ट इन द लिटरेचर एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन। एक सेकंड इसको मिटा लेते हैं, थोड़ा सा हाइलाइटर ले लेते हैं। एंड रोलिस्ट इन पॉलिटिक्स। देखिएगा यहाँ पर तीन शब्द दिया है कि क्लासिक इन लिटरेचर, एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन, हिज रोज टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी। ठीक है, कौन से सेंचुरी में वो ग्रेटेस्ट थे? 20th सेंचुरी में, ठीक है। तो यहाँ से कभी कभी एमसीक्यू में पूछ देता है कि 20th सेंचुरी में ग्रेटेस्ट कौन थे, ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको टिक करना होगा टी.एस. इलियट, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा ये सब चीज़ है, ठीक है। इसको आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। बाकी जो मेन था आपको बता दें कि उनका फुल नेम क्या था, जो कि एमसीक्यू में आता है। उसके बाद उनका जन्म कब हुआ था? 1888 में, और मृत्यु कब हुआ था? 1965 में। उसके बाद आपको जो याद करना वो है कि वो संत लुइस मिसौरी में उनका जन्म तो हुआ था, जो कि यूएसए में पड़ता है, लेकिन इवेंचुअली उनको सेटल कहाँ होना पड़ा? इंग्लैंड में होना पड़ा, ठीक है। चलिए अब हम लोग सीधे चलते हैं पोयम की तरफ, पोयम की तरफ चलते हैं, ठीक है। एक बार हम लोग पूरा पोयम हम लोग रीड कर लेंगे, उसके बाद हम लोग कहाँ चलेंगे दोस्त? इसका मतलब भी समझेंगे। तो आइए देखिए, आपको हम अलग से यहाँ पे लिखा हुआ पोयम, पहले एक बार हम लोग पोयम पढ़ लेंगे। उससे पहले काउंट कीजिए पोयम कितना लाइन का है, ठीक है। देखिए टोटल पोयम 7 स्टेंजा है, ठीक है। अब देखिए कुछ बच्चे कहेंगे स्टेंजा क्या होता है? स्टेंजा क्या होता है आपको हम बता देते हैं। देखिए जिस तरह से हम लोग कोई कहानी पढ़ते हैं, समझ आ रहा? जिस तरह से हम लोग कहानी पढ़ते हैं, तो कहानी जैसे हुआ ना कि एक पैराग्राफ लिखा हुआ फिर दूसरा यहाँ से चेंज कर दिया, इसको हम लोग पैराग्राफ बोलते हैं। समझ में आ रहा? कहानी में हम लोग क्या बोलते हैं? पैराग्राफ बोलते हैं। उसी तरह कविता में हम लोग क्या बोलते हैं? पैराग्राफ ना बोलकर हम लोग बोलते हैं स्टेंजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेंजा बोलते हैं। यही याद रखिएगा कि हम लोग कविता में स्टेंजा बोलते हैं, पैराग्राफ नहीं बोलकर स्टेंजा बोलते हैं, ठीक है। तो अगर एमसीक्यू पूछे कि बताइए कोई चैप्टर का नाम ले लिया, जैसे पूछ देगा बताइए कि मैकबिटी द मिस्ट्री कार्ड कितने स्टेंजा का है, तो आपको लिखना पड़ेगा 7 स्टेंजा का है, ठीक है बाबू, ये 7 स्टेंजा का है। अभी हम लोग पढ़ेंगे तो काउंट भी करते चलेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लेते हैं। पहला हम लोग पैराग्राफ पढ़ लेंगे, हम लोग शुरू से अंत तक पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग एक साथ मतलब समझेंगे, ठीक है। करा कि मैकबिटी द मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पाव, फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डेफी द लॉ, ही इज द बेफेलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्क्वाड डिस्पेयर, फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकबिटी इज नॉट देयर। मैकबिटी, ये एक पैराग्राफ हो गया। अब हम लोग दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। मैकबिटी, there's no like मैकबिटी, he's broken every human law, he breaks the law of gravity, his power of limitations would make a fakir stare, and when we reach the scene of crime मैकबिटी is not there, we may seek him in the basement, we may look off in the air, but I tell you once and once again, मैकबिटी is not there।
ये तीसरा पैराग्राफ हम लोग पढ़ेंगे। मैकेविटीज इज अ जिंजर कैट, हिज वेरी टेल एंड थिन, वी वुड when we would know him if we saw him, for his eyes are sunken in, his brow is deeply lined with thoughts, his head is highly domed, his coat is dusty from the neglect, his whiskers are uncombed, he sways his head from the side to side with the movement of like a snake. movement of like a snake इसको अंडरलाइन कर लेंगे दोस्त। movement लाइक अ स्नेक, साइड टू साइड देखिएगा किस तरह से वर्ड मिलेगा, फ्रॉम साइड टू साइड विद द मूवमेंट लाइक अ स्नेक, इसको आप लोग अंडरलाइन कीजिएगा। देखिए जब एमसीक्यू बताएंगे आपको याद होगा। एंड व्हेन ही थिंक हिज एज स्लीप हिज ऑल्सो वाइड अवेक। ठीक है, हम लोग टोटल 3 पैराग्राफ। मैकेविटीज देयर नो लाइक मैकेविटी, फॉर हिज फ्रेंड फेलाइन सेफ अ मोनेस्टर ऑफ depravity, we meet him in a by street, we may see him in a square, but when a crime discovered, then activity is not there। आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक हो रहा है यहाँ पे कि he is outwardly respectable, they say he cheats at cards, and his footprints are not found in any file of Scotland Yard, and when the are looted or the jeweler case in the rifled, or when the milk is missing or another pig been stifled, or the greenhouse glass is broken and the thrills past repair, there's wonder of things Macavity is not there, and when the foreign office find a treaty gone astray, or the admiratory lose some plans and drawings by the way, there may be scrap of paper in the hole or on the stair, but it is useless to investigate. Macavity is not there. And when the loss has been disclosed, the secret service say it must have been Macavity, but he is a mile away. We will sure to find him resting or licking for his thumbs, or engaged is doing complicated along division sums. Macavities, there is no like Macavities. There never was a kite of such deceitfulness and suavity, he always has a alibi and one or two to spare. At whatever time to deed took place, Macavity was not there. Macavity was not there. ठीक है, and these said that all the kites whose wicked deeds are widely known, I might mention Mungerjewelry, I might mention Griderbone, are nothing more than agents for the kite who like all the time just control their operations and Napoleon of crime। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे लास्ट लाइन को, नेपोलियन ऑफ क्राइम, नेपोलियन ऑफ क्राइम। तो देखिए हम लोग यहाँ पे पढ़ लिए हैं और यहाँ पे कुछ पहले हम लोग शब्द को अंडरलाइन कर लेंगे। हम लोग कुछ शब्द को अंडरलाइन कर लेंगे, जैसे यहाँ पे एक शब्द है जो हम अंडरलाइन किए वो तब आपको अंडरलाइन करना ही है। दूसरा पैराग्राफ में हम लोग करेंगे यहाँ पे फकीर स्टेयर, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और सीन ऑफ क्राइम को भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, बेसमेंट को भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बेसमेंट को भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे कहाँ है आगे, हाँ इसको तो अंडरलाइन कर लीजिएगा। फ्रॉम साइड टू साइड विद अ मूवमेंट लाइक अ स्नेक, इससे एमसीक्यू क्वेश्चन हर बार आता है। मैकेविटी, देयर इज नो मैकेविटी। यहाँ पे क्राइम डिस्कवर को अंडरलाइन कीजिएगा, मैकेविटी इज नॉट देयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे किसको अंडरलाइन कीजिएगा, ही इज आउटरली रिस्पेक्टेबल, दे सी डैट स्कॉटलैंड। हाँ यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसको फुटप्रिंट को नॉट फाउंड इन द स्कॉटलैंड यार्ड, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा।
ज्वेलर केस लिख लीजिएगा, पेक्यूमिन सर्टिफाइड लिख लीजिएगा, ग्रीन हाउस ग्लास इज ब्रोकन लिख लीजिएगा, ठीक है। लूज द सम इसको लिख, इन्वेस्टिगेशन को इसको कर लीजिएगा, सीक्रेट सर्विसेज, यहाँ पर कर लीजिए। इतना आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब भाई इसका मतलब समझते हैं, इसका हम लोग मतलब समझते हैं। देखिए इस कविता में देखिए पहले रहस्य में बिल्ली, रहस्य में बिल्ली का मतलब क्या होता है याद रखिएगा, ठीक है। मिस्ट्री होता है, आपको हम जैसे कि बता चुके हैं क्या होता है दोस्त, मिस्ट्री होता है, ठीक है। क्या होता है, मिस्ट्री होता है, आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। मिस्ट्री होता है। मैकबेटी की कहानी का वर्णन कहा गया, ठीक है। मतलब इस चैप्टर में एक, जैसा कि हम लोग मिकी माउस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक चूहा के बारे में हम लोग देखते हैं, कार्टून देखते हैं, तो यहाँ पे एक बिल्ली के बारे में कहा गया, जो कि बिल्ली मिस्ट्री का मतलब पहले ही आपको बता चुके हैं, रहस्य होता है, ठीक है। उसी के बारे में उसका मतलब कि बताया गया है, ठीक है। देखो इसमें बदमाशों के कार्यों को दर्शाया गया, मतलब जो उसके द्वारा बदमाशी किया गया है। जैसे कि मैकबेटी द मिस्ट्री कैट में एक बिल्ली है जिसको कि हम लोग मिस्ट्री भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको कि हम लोग मिस्ट्री भी बोलते हैं। उसका उसके द्वारा जो बदमाशी किया गया है उसका वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है। और उसको क्या कहा गया है, और इसके हिडन पाव भी कहा गया, इसीलिए इसको याद रखिएगा दोस्त, हिडन पाव भी कहा जाता है, ठीक है। हिडन पाव के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। याद रखिएगा कि हिडन पाव के नाम से भी जाना जाता है। वह एक कुख्यात अपराधी है, जासूस है और चालबाज है। क्या है, कुख्यात अपराधी है, जासूस है, चालबाज है और खुले तौर पर कानूनों की अवज्ञा करता है, ठीक है। मैकबेटी काइट का नाम है मैकबेटी, जिसको कि मिस्ट्री काइट भी कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा काइट का क्या नाम था, मैकबेटी था, जिसको कि मिस्ट्री काइट भी कहा जाता है, और वो हिडन पाव के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हिडन पाव का मतलब वो क्या बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं भाषा में छुपा रुस्तम, ठीक है, छुपा रुस्तम। तो कह रहा कि मैकबेटी जो एक बहुत ही बड़ा मास्टरमाइंड है। मास्टरमाइंड इस तरह से है कि कोई भी अपराध करता है और जब वहाँ स्कॉटलैंड की पुलिस वहाँ पहुँचती है तो वहाँ से गायब हो जाता है। क्या होता है, गायब, उसको मिलता ही नहीं है। मतलब कि वो कितना भी अपराधी कर ले, पूरे चैप्टर में आपको यही पढ़ना है कि वो इतना बदमाश था कि वो कुछ भी करे वो, लेकिन वो पुलिस के हाथ में आता ही नहीं था। मतलब कि क्राइम हो गया, ठीक है, क्राइम हो गया, लेकिन वो जब वहाँ पर कोई पहुँचेगा देखने के लिए तो वहाँ पर मिलेगा ही नहीं मिलेगा। इसीलिए उसका नाम दिया गया मिस्ट्री कैट, और उसको हिडन पाव के नाम से भी जाना जाता है। और वह क्या था, एक जासूस था, चालबाज था और एक अपराधी भी था, ठीक है। खुले तौर पर कानूनों को चैलेंज देता था। क्या देता था, चैलेंज देता था। क्यों, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा मास्टरमाइंड था। क्या था दोस्त, मास्टरमाइंड था, ठीक है। और अपराध करने के बाद कोई सबूत भी नहीं छोड़ता था। अपराध कर दिया और कोई वहाँ मिलता भी नहीं था जहाँ अपराध हुआ है, और उसके बाद वो इस तरह से अपराध करता था कि वो कोई भी सबूत नहीं छोड़ता था जिससे कि वो पकड़ा जाए, ठीक है, जिससे कि वो पकड़ा जाए। तो इसको याद रखिएगा कि वो अपराध करता था, मास्टरमाइंड तो था ही, लेकिन अपराध इस तरह से करता था कि उससे कोई भी सबूत नहीं छोड़ता था ताकि वो पकड़ा जाए, ठीक है। इस प्रकार स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस इसीलिए वो स्कॉटलैंड पुलिस के पास भी कोई मतलब कि मौका ही नहीं था कि वो पकड़ ले। वो बहुत ही लाचार हो गए थे, असहाय हो गए थे। असहाय का मतलब होता है उनके पास कोई भी सहायता नहीं था या कोई भी सबूत नहीं था कि जिससे वो मैकबेटी जो काइट है, बिल्ली है, उसको पकड़ ले, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है, इसको बोलते हैं कि असहाय हो गए, ठीक है। प्लानिंग रखवाड़ भी उसे पकड़ने में कभी सफल नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि उनसे भी तेज दौड़ता था, ठीक है। वो इतना ना तेज दौड़ता था ना, उसको प्लेइंग रखवाड़ भी उसको पकड़ नहीं पाया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कभी कहता है कि मैकबेटी अद्वितीय है। वह न केवल मानव कानूनों बल्कि प्रकृति के कानूनों को भी तोड़ता है। कह रहा है
कि वो इतना बदमाश हो गया मैकेविटी फिर से कह रहा है बिल्ली का नाम में, जिसको कि हम लोग मिस्ट्री कैट बोलते हैं। ठीक है, कह रहा है कि मैकेविटी इतना तो वो सिर्फ कानून मैकेविटी मानव कानून ही नहीं तोड़ता था, ठीक, वो प्रकृति के भी कानूनों को भी तोड़ता था। क्या तोड़ता था? प्रकृति के कानूनों को। वो बिना किसी सहारे के हवा में तैर सकता था, मतलब कि बिना किसी सहारे के, यानी बिना किसी सहारे के हवा में भी तैर सकता था। हवा में तैरने का मतलब हवा भी उड़ सकता था। और इस तरह प्रकृति के गुरुत्वाकर्षण नियम को तोड़ देता था। ठीक है, तोड़ देता था। ऐसा कहा जाता है कि फकीरों के पास कुछ जादू शक्तियाँ होती है, मतलब कि कहा जाता है कि फकीरों के पास कुछ शक्तियाँ होती है। फकीर को उसको जो आते हैं हम लोग को दीक्षा उक्षा मांगने, ठीक है, तो कहने का उनके पास कुछ जादू शक्ति होती है, लेकिन यहाँ तक कि वो उसे आश्चर्य में देखते हैं, लेकिन वो भी उसे आश्चर्य में देखते हैं। समझ में आ रहा कि कहा जाता है कि फकीरों के पास कुछ जादुई शक्ति होती है, लेकिन वह भी उसे आश्चर्य से देखते हैं, मतलब कि जिनके पास शक्ति होती है वो भी उसको देख आश्चर्य में हो जाते हैं, कैसा है, हवा में उड़ लेता है, क्राइम करके कोई सबूत नहीं छोड़ता है। ठीक है, कोई सबूत नहीं छोड़ता है। तो इस तरह से है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार उसके पास अलौकिक और जादुई शक्तियाँ हैं। हैरानी की बात तो यह है कि यहाँ तक कि जब वो कोई अपराध स्थल पर जाता है तो वो उसे नहीं पाते। मतलब कि हैरानी की बात तब है कि जब कहीं अपराध हुआ और कोई वहाँ पे गया तो वहाँ पे देखेगा ही नहीं, दिखेगा, वहाँ से उड़ जाता है। वो तहखाने में भी नहीं दिखाई देता है, यानी पृथ्वी के नीचे और ना ही पृथ्वी के ऊपर और ना ही आकाश में ना ही हवा में, वो कहीं नहीं दिखाई देता। समझ में आ रहा है? मतलब कि जब अपराध होता है और लोग वहाँ पर करता है, ना तो कोई तहखाने में दिखाई देगा, ना पृथ्वी के नीचे दिखाई देगा, ना हवा में दिखाई देगा, ना आकाश में दिखाई देगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह दुनिया में शीर्ष जांच एजेंसियों को पीछे छोड़ देता है। मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि जो लोग उस पर जांच बैठता है ना, कोई भी चीज़ पर जांच बैठता है तो वो उससे भी पीछे छोड़ देता है। ठीक है, चलिए। मैकेविटी की उपस्थिति बहुत खास है। वह आसानी से पहचानने योग्य है क्योंकि वह एक लंबी और पतली अदरक वाली बिल्ली है। ठीक है, वो बिल्ली के नक्शा बताया जा रहा है कि वो बहुत ही पतली, लंबी और अदरक वाली बिल्ली है। ठीक है, उसकी आंखें धंसी हुई है, उसके जो आँख है धंसा हुआ है, और उसकी बाहों पर गहरी झुर्रियाँ हैं। झुर्रियाँ मतलब होता है ना बाल, झुर्रियाँ हैं, और उनके भौंक से पता चलता है कि वो आपराधिक कृत्यों की गहरी और निरंतर योजना में है। ठीक है, इसके अलावा वो कभी कभी अपने मूंछों पर कंघी नहीं करता है, और लगातार अपनी त्वचा की उपेक्षा करता है। त्वचा की उपेक्षा का मतलब क्या होता है दोस्त? शरीर का बात हो रहा है, खूबसूरती का ध्यान है। इस प्रकार वह धूल से भरा है। ठीक है, और उसका सिर भी काफ़ी गुंबददार है। ठीक है, देखिए कभी कभी कह रहा है यहाँ पे उसको शरीर के बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ पे उसका जो शरीर है, मैकेविटी का उपस्थिति बहुत वो आसानी से पहचानने में आ सकता है। क्यों आ सकता है पहचानने में? क्योंकि वो एक लंबी और पतली अदरक वाली बिल्ली है, उसकी आंखें धंसी हुई है, और उसकी बाहों पर गहरी झुर्रियाँ जो कि बाल बोलते हैं, और जब वो भौंकता है ना तो उससे पता चलता है कि वो किसी विशाल अपराध करने के चक्कर में है, योजना बना रहा है। और इसके अलावा कभी कभी अपने मूंछों पर कंघी नहीं करता है और लगातार त्वचा की उपेक्षा करता रहता है। ठीक है, जिसके कारण उसके त्वचा पे धूल से भरा है, उसका सिर में काफ़ी गुमंगदार है। कोई उसे सांप की तरह अगल बगल से अपना सिर हिलाता हुआ पा सकता है। सांप की तरह, ये लाइन आपको अंडरलाइन करवाया है ना ऊपर में, सांप वाला, तो इसका मतलब यही हुआ कि उसे सांप की तरह अगल बगल से अपना सिर हिलाता हुआ देख सकता है। किसी को लग सकता है कि वह गहरी नींद में है, लेकिन वह केवल दर्जन भर होगा। ठीक है, इस प्रकार वह एक कुशल धोखा, जासूस और चालबाज है। इस तरह से अपने आप को बना कर रखता है, जैसे कि लगता है ना कि अगले को लगेगा देखने से
देखने से क्या लगेगा, देखने से लगेगा कि यार वो तो नींद में है, लेकिन वो अपना योजना बनाता है। क्या बनाता है, योजना बनाता है। लास्ट में लेखक कहते हैं कि मैकाविटी के पास एक अद्वितीय चरित्र है, वो उससे बुराई का अवतार लगता है। ठीक है, उनका कहना क्या है कि मैकाविटी को कोई भी आसानी से देख सकता है। हो सकता है कि वो सड़क या चौक में हो, लेकिन जब भी आप उससे उसके किसी भी अपराध के लिए दंडित करने के लिए पाते हैं तो वो आपको कहीं नहीं पाया जा सकता है। यानी लेखक कह रहे हैं कि आप मैकाविटी को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, हो सकता है किसी चौक चौराहे पर आपको दिखाई दे दे, लेकिन अगर कोई अपराध हो, ठीक है, कोई अगर अपराध हो रहा है और उसके बाद आप उसको खोजिएगा, उस समय आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक ना, तो ये सब चीज़ें था, आपको उम्मीद करता है आपको समझ में आएगा। मैकाविटी का मतलब कि इतना ही कहने का मतलब है कि वो एक अपराध है, जासूस है, चालबाज है। ठीक है, जिसके नाम से इसीलिए उसको मिस्ट्री काइट भी कहा जाता है। आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं, लिख लिख के समझेंगे। इस तरह से समझिएगा ना तो आपको समझ में आएगा। देखिए इस तरह से आप कोई भी चीज़ को आप इस तरह से लिखिए। ठीक है, देखिए क्या था, एक इसमें कहानी में काइट के बारे में बताया गया है। ठीक है, जिस काइट का नाम है, क्या नाम है, मैकाविटी नाम है। ठीक, एक काइट के बारे में जिसका काइट का नाम है मैकाविटी, और मैकाविटी को हम लोग मिस्ट्री काइट के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, मिस्ट्री काइट के नाम से भी जानते हैं। मिस्ट्री काइट का मतलब क्या होता है, रहस्य में। ठीक है, मिस्ट्री काइट के नाम से हम भी जानते हैं, एक बिल्ली है उसको हम लोग मिस्ट्री काइट के नाम से भी जानते हैं, जिसमें ठीक है वो क्या है, वो मिस्ट्री काइट को हम लोग हिडन पाव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिडन पाव बोलते हैं। ये हो गया। उसके बाद वो बहुत बड़ा चालबाज या अपराध है। ठीक है, उसका क्या था, वो मतलब कि आपको ऐसे तो आप उसको देख सकते हैं, लेकिन अगर कोई अपराध हुआ, अपराध होने के बाद उसको आप कभी देख पाइएगा, कभी नहीं देख पाइएगा। चाहे वो जमीन के नीचे हो या जमीन के ऊपर हो, हवा में हो, आसमान में, आप कहीं भी नहीं देख पाइएगा। ठीक है, उसके बाद उसके पास क्वालिटी क्या था, बोलिए। क्वालिटी यही ना था कि वो बिना किसी सहारे के हवा में भी उड़ सकता था, हवा में तैर सकता था। उसके पास क्वालिटी हवा में तैर सकता था। ठीक है, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर पे आइए, शरीर के बारे में, बनावट पे आइए। वो क्या था, उसको आसानी से लोग पहचान सकता। क्यों क्यों कि उसकी वो पतला लंबा उसका शरीर था, शरीर के ऊपर बालों की झुर्रियाँ थी। क्या थी, बालों की झुर्रियाँ थी। उसकी आँख धंसी हुई थी। ठीक है, उसकी आँख धंसी हुई थी, जिसके कारण हम लोग पहचान सकते थे। और उसके बाद उसके त्वचा पर इतना था कि हमेशा धूल गर्द पड़ रहता था, दूसरे को देखने में लगता था कि नींद में है। ठीक है, नींद में है, लेकिन वो एक्चुअली किसी बहुत बड़ा अपराध करने के लिए योजना बनाता था। ठीक है, उसके बाद वो कुछ भी करने के बाद धूल में अपना सिर हिलाता था। किसकी तरह, सांप की तरह अपना सिर हिलाता था। ठीक है, किसकी तरह हिलाता था, स्नेक की तरह था। लास्ट में लेखक क्या बोलते हैं, लेखक लास्ट में ये ना बोलते हैं कि आप इसको कोई भी चौक चौराहे पर देख सकते हैं, लेकिन जब वो अपराध कर दे तो उसके बाद आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से आप लोग लिख के याद कीजिएगा ना, आपको पूरा कहानी याद हो जाएगा। हमने कितने बेहतरीन तरीके से आपको लिख के समझा दिया कि एक काइट है जिसका नाम है मिस्ट्री काइट नाम है, जिसको नाम है मैकाविटी, लेकिन हम लोग मिस्ट्री काइट बोलते हैं। और इसी मिस्ट्री काइट की वजह से उसको हिडन पाव कहा जाता था। उसके बाद अपना सर हिलाता था स्नेक की तरह। क्वालिटी क्या था कि हवा में भी तैर सकता था। ठीक है, इस तरह से आप लोग याद कीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता है आपको लाइन बाय लाइन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे कि कौन कौन सा प्रश्न करना है। सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू कर लेंगे। आइए सबसे पहले एमसीक्यू देखिएगा, अगर आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा, देखिएगा आप लोग खुद जवाब दीजिएगा एमसीक्यू का। पहला क्वेश्चन है कि हु रिटेन द मैकाविटी द मिस्ट्री काइट, कौन लिखा है, सबको पता है टी.एस. इलियट द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए, टी.एस. इलियट बिलोंग्स टू एंड फाइनली सेटल, ये आपको पहला ही आपको बुक में पढ़ा है कि उनका जो बिलोंग्स कहाँ का करता था, वो यूएसए में एक जगह था, सेंट लुइस। ठीक है, यूएसए में था। कहाँ था, यूएसए का मतलब क्या होता है, अमेरिका, लेकिन वो बाद में कहाँ, इंग्लैंड में सेटल हो गए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा और यहाँ पे इंग्लैंड हो जाएगा। देखिए अमेरिका यहाँ पे है और यहाँ पे इंग्लैंड हो जाएगा, यानी ये हो गया नंबर 1, ये होगा नंबर 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। इसको भी ऐड कर लीजिएगा। आपको पहला ही आपको बता दिया ना कि वो अमेरिका
के रहने वाले थे, लेकिन बाद में वो इंग्लैंड सेटल हो गए। तो वो अमेरिका के रहने वाले थे, इंग्लैंड में सेटल हो गए। देखिए यहाँ पे इंग्लैंड और अमेरिका नहीं होगा, याद रखिएगा, पहले अमेरिका होगा तो यहाँ पे पहले अमेरिका होगा, यहाँ पे इंग्लैंड होगा। देखिए यहाँ पे इंग्लैंड और अमेरिका हो, दोनों अलग अलग चीज़ है, पहले अमेरिका फिर बाद में अमेरिका, इंग्लैंड। ही वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन, कब मिला था उनको? तो उनको 1948 में मिला था, और 1965 में इनका मृत्यु हो गया था, और जन्म कब हुआ था? 1885 में। ठीक है, चलिए। टी.एस. इलियट वाज अ सेंचुरी, 20th सेंचुरी आपको पता है ना, पहला ही आपको बताया है कि वो 20th सेंचुरी के महारथी थे। कि जब भी पूछेगा क्वेश्चन, आपको देखिए यहाँ पर दिखा देते हैं, हम कुछ भी करते हैं बता के करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 20th सेंचुरी, देखिए यहाँ पे एमसीक्यू पूछ दिया। यही चीज़ आपको हम लोग समझाते हैं कि अच्छे से पढ़िएगा, कोई भी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। टी.एस. इलियट सेंचुरी किस में थे? 20th सेंचुरी में थे, हम पहले ही आपको बता चुके थे। मैकाबिटी इज एन क्या था? आउटलॉ था। आउटलॉ मतलब कि लॉ को उसको मन में नहीं करता था, लॉ तोड़ने वाला था, लॉ से बाहर था। मैकाबिटी इज कोल्ड, मैकाबिटी कोल्ड क्या बोलते थे बताइए? हिडन पाव बोलते थे ना, हिडन पाव हम लोग बोलते थे ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिडन पाव। पहला ही लाइन था ना कि मैकाबिटी कोल्ड। ही इज कोल्ड द बेफेलमेंट फोर, किसके लिए? स्कॉटलैंड यार्ड होगा इसका आंसर, स्कॉटलैंड यार्ड हो जाएगा। आपको अंडरलाइन करवाए हैं ऊपर में, बफलैंड जाके देख लीजिएगा। व्हाट इज द स्कॉटलैंड यार्ड? क्या था? एक पुलिस था ना, पुलिस था ना, पुलिस था। तो हेडक्वार्टर ऑफ लंदन पुलिस हो जाएगा, वो लंदन के पुलिस थे। ठीक है, स्कॉटलैंड यार्ड मतलब लंदन के पुलिस थे। मैकाबिटी ब्रेक्स द लॉ ऑफ, लॉ ऑफ किसका ब्रेक करता है? लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ ग्रेविटी, अंडरलाइन करवाए हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटी। ये क्यों? देखिए ग्रेविटी का मतलब होता है दोस्त, आप अगर जमीन पर चलते हैं, जमीन पर चलते हैं, वो तो फिर आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में, जब आप लोग जमीन पर चलते हैं, क्यों चलते हैं? ग्रेविटी की वजह से चलते हैं। कोई चीज़ देखिए, ये चीज़ है, यहाँ से छोड़े नीचे गिर गया, क्यों गिर गया? ऊपर क्यों नहीं गया? क्यों? क्योंकि अर्थ ग्रेविटी, ग्रेविटी का मतलब अपनी ओर खींच रहा है, इसीलिए इस तरह से यहाँ गिरा है ना। देखिए यहाँ से नीचे आया, क्यों? क्योंकि अर्थ में क्या है? ग्रेविटी है। ठीक है, ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? ग्रेविटी कुछ चीज़ को अपनी ओर खींचता है। ठीक है, तो अगर अर्थ के पास ग्रेविटी नहीं होता तो ये यहाँ छोड़ा रहता, यहीं पर तैरता रहता। ठीक है, तो मैकाबिटी ब्रेक करता था लॉ किसका? ग्रेविटी। क्यों? क्योंकि वो इसके पास जादू था ना कि बिना पंख का, बिना किसी के सहारे हवा में उड़ता था। हवा में उड़ता था मतलब कि जमीन से नहीं, हवा में उड़ता था, तो मतलब कि उसके पास ग्रेविटी नहीं लगता होगा, तो लॉ ऑफ ग्रेविटी वो तोड़ता था। ठीक है, चलिए। मैकाबिटी इज क्या है बताइए? जिंजर, जिंजर आपको सब बताएं, जिंजर, जिंजर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिंजर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। मैकाबिटी इज लाइक अ, वो अपना माथा किसकी तरह हिलाता था? स्नेक की तरह हिलाता था ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्नेक हो जाएगा। मैकाबिटी इज कॉल्ड द डेप्राबिटी, डेप्राबिटी किसको कहा जाता है बताइए? मॉन्स्टर को बोला जाता है ना, बिल्कुल सही है, मॉन्स्टर को बोला जाता है। इसका आंसर हो जाएगा मॉन्स्टर। बहुत आसान है, एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मुनको जर्ली एंग्रीडेड ऑल्सो कॉल्ड द कैट्स, डॉग्स या काउ, या कैट्स हो जाएगा। द पोएट कंपेयर मैकाबिटी टू नेपोलियन, लास्ट में नेपोलियन का जिक्र हुआ है ना, तो नेपोलियन हो जाएगा। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी क्राइम दैट टेक प्लेस इन लंदन, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी क्राइम दैट टेक प्लेस इन लंदन, कौन था? मैकाबिटी था ना, बिल्कुल मैकाबिटी था। मैकाबिटी इज फुल ऑफ क्या था? फुल ऑफ डिसीट्सफुलनेस था। ठीक है, वो सब आपको लाइन से क्वेश्चन दिया गया है। हिस्टेर एंड थिन, मैकाबिटी हो जाएगा ना, मैकाबिटी स्ट्रक्चर का, बॉडी का बनावटी की बात हो रहा, क्या था? लंबा और पतला था। मैकाबिटी मूव्स लाइक अ स्नेक। ही इज अ मास्टर क्रिमिनल, अब कौन था? मैकाबिटी था। मास्टर इज अ मास्टर ऑफ क्रिमिनल। मैकाबिटी द मिस्ट्री कार्ड इज रिटन बाय टी.एस. इलियट हो जाएगा। मैकाबिटी डिसअपियर फ्रॉम द प्लेस ऑफ थीफ बिफोर द रिच देयर, ठीक है, पुलिस हो जाएगा। मैकाबिटी इज अ सेटलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड हो जाएगा। मैकाबिटी द मिस्ट्री कार्ड हैज बीन टेकन फ्रॉम द, किससे लिया गया है? ओल्ड पोसम बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स से लिया गया है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा।
Who finds Macavity lazy and half asleep? T.S. Eliot. His brow is deeply lined with the thoughts. ये भी important chapter क्वेश्चन है, चैप्टर तो कहीं important नहीं है. Who was the master criminal? Mystery cat. What happens when we think he is half asleep? कौन था? He is wide awake. He is the bafflement of Scotland हो जाएगा. How would we identify the Macavity when we see him? Sunk his eyes. For he is the who can defy the law? None. What was the mystic cat called? Hidden पाव कहा जाता था. हिडन पाव बहुत इंपॉर्टेंट लाइन वर्ड है, ठीक है. His broke every human law. He is a डायस इन फिल्म शेप. किसके शेप में था? मॉन्स्टर के शेप में था या फ्रेंड के शेप, फ्रेंड के शेप में था. Who may seek him in the air, मतलब कि वो हवा, बेसमेंट, मिडिल, क्या होगा? बेसमेंट हो जाएगा. He sways his head like a side to side like a snake हो जाएगा. His brow is deeply lined with the thoughts. Who brow? He is the poet taking about the Macavity. ये टोटल आपका 37 MCQ करा दिए. इससे बाहर इस चैप्टर से MCQ नहीं आएगा, ठीक है. MCQ अगर इस चैप्टर से आएगा तो इतना ही में से आएगा, ठीक है, इतना ही में से आएगा, ठीक है दोस्त. तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है. उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है. अब आते हैं कि इसमें से आपको प्रश्न कौन कौन लिखना है, ठीक है. कौन कौन सा प्रश्न है जो आपको लिखना है, आइए इसमें से हम लोग देख लेते हैं. देखिए, मेक लिस्ट ऑफ द क्राइम कैपेबल, इसमें से आपको लिखना है देखिए, वाई डज द पोएट कॉल मैकेविटी मिस्टेक एट, ये आपको लिख लेना है. नंबर 1. वाट आर द, ये नहीं, मैकेविटी टर्म आइज ये लिख लेना है. और ये 1 3 4 लिख लेना आपको यहां से. बस इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये इस प्रश्न को. कि पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट कॉल मैकेविटी अ मिस्ट्री कैट, व्हाई इज द मैकेविटी टर्म एज अ क्रिमिनल, एंड व्हाट सजेस्टेड बाय द प्रेज ऑफ पावर ऑफ लेविटेशन. ठीक, इतना लिख लीजिएगा. उसके बाद आपको इस चैप्टर से कुछ करने का नहीं है. मेरे तरफ से सभी कंप्लीट हो गया. बाकी आप लोग लिख कर हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा क्वेश्चन आंसर. चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में.